बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर इनाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे रऊफ़ क्लासरा साहब के आज के कालम में जिसके अंदर बहुत सारे तज़ादात हैं, बहुत सारी गलत बयानियाँ हैं। इसके अलावा हम उनकी जो मुसलसल की गई ट्वीट्स हैं जिसके अंदर वो हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हुकूमत ने 42 मिलियन रुपीज़ की मदद से यानी 4 करोड़ 20 लाख रुपए लगाकर 70 रुकनी एक टीम हायर की है जिसका मकसद सहाफ़ियों को गालियाँ देना है। इसके ऊपर अज़हर मशवानी ने और डॉक्टर अरसलान खालिद ने कई दफ़ा उनको क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश की, लेकिन रऊफ़ क्लासरा साहब वो क्लैरिफिकेशन एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है और वो कहते हैं मैं तब मानूंगा जब शहबाज गिल या फिरदौस आशिक अवान मुझे जवाब दें। आज डॉक्टर अरसलान खालिद जो फोकल पर्सन ऑन डिजिटल मीडिया टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने एक ख़बर शेयर की है, बड़ी ऑथेंटिक ख़बर है, डान न्यूज़ की, वो पूरी डिटेल उसके अंदर है, उसको डिस्कस करेंगे जिसमें रऊफ़ क्लासरा साहब की ये जो मुसलसल एक बात आ रही है ये क्लैरिफाई हो जाएगी और इसको समझना ज़रूरी है कि क्या हुकूमत वाकई वो कुछ कर रही है जो रऊफ़ क्लासरा साहब कह रहे हैं। और आखिर में इसी ख़बर से रिलेटेड जो सबसे अच्छी चीज़ है इस ख़बर में वो भी आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि आपके हवाले से, यानी जो सोशल मीडिया को जानते हैं हमारे दोस्त बहन भाई, उनके लिए बड़ी अच्छी ख़बर है इसमें, वो भी हम पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कॉलम की तरफ आते हैं। कॉलम का उन्वान है ख़तरे में किसने डाला। पहली गलत बयानी जो इसमें करते हैं रऊफ़ क्लासरा साहब वो ये है कि नसीम ज़हरा के सवाल पर कहा गया कि जगह बैठने की नहीं है यहाँ पे। हालांकि जो पूरा जवाब दिया गया वो ये दिया गया कि कुछ लोग कोरोना वायरस की वजह से नहीं आए, कुछ लॉकडाउन की वजह से नहीं आ सके और फिर लोग इसलिए भी हमने कम बुलाए हैं, यानी 8-8 10 लोग बुलाए जा रहे थे मुसलसल। उस मीटिंग में जिसमें नसीम ज़ारा की बात हुई उसमें प्राइम मिनिस्टर ने ख़ुद कहा 3 दफ़ा कि इसलिए कम लोग बुलाए हैं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग, यानी वो 6-6 मीटर के फासले पे लोग बिठाने हैं, यानी 2 इस तरफ थे 2 इस तरफ थे और वो दूर दूर बिठाने होते हैं, इसलिए कम लोग बुलाए हैं। लेकिन रऊफ़ क्लासरा साहब ने जो अपनी मर्ज़ी की थोड़ी सी चीज़ थी कि वो बयान कर दी कि बैठने की जगह कम है, सिर्फ इतना बयान किया, किस वजह से कम है वो नहीं बताया। तो ये है वो चीज़, वो जो चीज़ जो डिस्टर्ब कर रही है हम सब लोगों को कि इस मुश्किल की घड़ी में आप अपनी मर्ज़ी की ख़बर निकालते हैं, अपनी एक ही जुमले का आधा जुमला आप बोलते हैं, आधा नहीं बोलते। तो ये तो जर्नलिज़म नहीं है। यानी आप खुल के तनकीद करें, आप बाइसे इफ्तिखार हैं पाकिस्तानियों के लिए, आप यानी बाइसे इज़्ज़त हैं पाकिस्तान की जर्नलिज़म के लिए, बहुत ज़्यादा आपकी इज़्ज़त है। और अभी डॉक्टर अरसलान खालिद की मैं ट्वीट पढ़ रहा था कि रऊफ़ क्लासरा हमारे लिए बहुत ज़्यादा काबिल इज़्ज़त हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके की चीज़ें करेंगे कि आप अपनी मर्ज़ी से निकालेंगे चीज़ें और वो देते रहेंगे और फिर आप क्लैरिफिकेशन भी नहीं लेंगे किसी की, तो ज़ाहिर है फिर आप अपनी क्रेडिबिलिटी लूज़ कर रहे हैं। लोग आपसे सवाल करेंगे, फिर जब आपसे सवाल करते हैं तो बजाय आप जवाब देने के उनके ऊपर भी इल्ज़ामात लगा देते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर की टीम से। तो ये तो है वो पहली जो रऊफ़ क्लासरा साहब ने, यानी आप कह लें, मिसगाइड किया है अपने उसमें कॉलम में। दूसरी चीज़ ये है कि प्राइम मिनिस्टर जो अपने कॉलम में उन्होंने कहा है कि सहाफ़ियों ने उनको जब बुलाया जा रहा है अब तो वो फ़ोन नहीं उठा रहे या कह रहे हैं कि वक्त की कमी है तो इसका बहाना बना के नहीं जा रहे। अब ये भी यानी एक ऐसी चीज़ है जो उनके अपनी जो डिस्कशन थी। मैं यहाँ पे आपको ये बता दूँ कि प्राइम मिनिस्टर की ये जो नसीम ज़हरा वाली सिटिंग थी ये तीसरी ब्रीफिंग थी। पहले में महर बुखारी और काशिफ अब्बासी वाली थी, दूसरी जो थी वो रऊफ़ क्लासरा साहब वाली और मोहम्मद मालिक साहब वाली थी, ये तीसरी थी। और पूरे पाकिस्तान में सहाफ़ी 20-25-30 हैं, यानी जो मेन एंकर्स हैं या मेन कॉलमिस्ट हैं उनको ही बुलाया जाता है। अब 10-10 भी आप ख़ुद कह रहे हैं कि 10-10 15-15 लोग यहाँ बिठाए गए थे उस कमरे में, तो फिर यानी जितने लोग बुलाने थे वो तो सारे पूरे हो गए ना। ये बिलावल भुट्टो जो पिछले दिनों मिले हैं तो कितने 25 लोग थे ना, 24-25 लोग थे। यानी आप अब 60 लोगों को तो नहीं बुलाना ना प्राइम मिनिस्टर ने कि जो भी बंदा जहाँ से है उसको बुला के उसके साथ मीटिंग करनी है। तो ये भी एक गलत बात है कि फ़ोन नहीं उठा रहे लोग। हालांकि जो हमारी इत्तलात हैं वज़ारत इत्तलात व नशरियात से वो ये हैं कि सहाफ़ी जो हैं जिनको अभी तक एक्सपेक्टेशन नहीं है कि हमें बुलाया जाएगा, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि वो मिन्नतें कर रहे हैं उन तमाम लोगों की जिनके हाथ में बुलाने की ताकत है। यानी जो लोग बुलाने का इख्तियार रखते हैं उन सब लोगों को मैसेजेस किए जा रहे हैं, इधर उधर से कहलवाया जा रहा है कि मेहरबानी करें हमें भी अगली मीटिंग में बुलाएं। और इधर ये कहा जा रहा है, और रऊफ़ क्लासरा साहब ने खुद क्या कहा था कि शुक्र है आपने बुला लिया वरना तो आप बुलाते नहीं हैं। फिर उसके अलावा
एक और बात भी है कि वज़ीर आज़म ऑफ़िस के फ़ोन नहीं होते, ये फ़ोन वज़ारत इत्तलात व नशरियात करती है और दूसरे लोग करते हैं, यानी जो वज़ारत इत्तलात व नशरियात के हवाले से हैं या फ़ोकल पर्सन्स हैं इंफॉर्मेशन के हवाले से, वो करते होते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ़िस यानी अब कॉल नहीं करता सहाफ़ियों को कि आप मेहरबानी करके आ जाएँ। इस सिलसिले में फिर उनकी जो आखिरी बात है, जो एक और अजीब व गरीब बात है, वो यह है कि सोशल मीडिया टीम ने ट्रेंड्स चलाए। ये मुतवातिर वो बोलते रहते हैं। मुझे बताएं कोई दुनिया की सोशल मीडिया टीम है जो 1,68,00,000 लोगों पर मुश्तमिल हो? ये अगर रऊफ़ क्लासरा साहब यानी थोड़ी सी जाके तहकीक कर लें उन लोगों पे जो उन पे तनकीद कर रहे हैं, तो उनको पता चल जाएगा कि पूरी दुनिया से लोग कर रहे हैं इस पे, और जितनी वो 70 रुकनी टीम का कह रहे हैं, तो ये तो 70,000 लोग तनकीद कर रहे हैं उनके ऊपर, और 70 मुल्कों से ज़्यादा से ये तनकीद आ रही है। तो खान साहब की इतनी मजबूत टीम है, यानी फिर ये 4 करोड़ 20 लाख का तो बजट ना हुआ इसके लिए, तो फिर करोड़ों रुपए का यानी 70-80 करोड़ रुपए का तो बजट होना चाहिए। फिर उन्होंने आगे एक और गलत बयानी की, वो ये कि ये उस तरह की टीम बन चुकी है इमरान खान की पार्टी, और ये वो टीम मुबैना तौर पर वो कह रहे हैं, बनी नहीं, आखिर में बताऊँगा। वो कह रहे हैं कि जी ये वो टीम बन चुकी है, उस तरह की टीम जिस तरीके की टीमें नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो की काबिल एतराज़ तस्वीरें फेंकवाते थे। अब मिला तो दिया उन लोगों के साथ, यानी बिल्कुल यहाँ से उठाया, क्योंकि आप पे तनकीद हो रही है तो आपने यहाँ से उठाया और वो उनके साथ मिला दिया जो नंगी तस्वीरें लोगों की छापते हैं। लेकिन ये नहीं बताया कि वो किया किसने थी, वो हरकत किसने की थी पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में, शुरू किसने किया था नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो की काबिल एतराज़ तस्वीर लगाने की। नवाज शरीफ की पार्टी थी, वो आप बताना नहीं चाहते क्योंकि आजकल बुग़्ज़ इमरान में आप और शहबाज शरीफ सेम पेज पे हैं, तो आप फिर वो आधा सच लिखना चाहते हैं। दूसरी बात जो उन्होंने लिखी कि असद उमर को बड़ी मुश्किल से वज़ारत मिली है, ये बात भी गलत है। जब असद उमर ने इस्तीफ़ा दिया तो असद उमर ने उसी दिन बताया कि मुझे प्राइम मिनिस्टर का मैसेज आया कि आप ये वाली वज़ारत छोड़ दें, दूसरी वज़ारत में आ जाएँ, वो जो तवानाई की वज़ारत है उसमें आप आ जाएँ। फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने 2-3 दफ़ा बोला कि असद उमर को मैं कह रहा हूँ ही विल बी बैक इन कैबिनेट। वो असद उमर ने भी हर जगह पे ये कहा, जब भी उनसे पूछा गया कि हो सकता है मैं वापस चला जाऊँ, और वो वापस चले गए। बहुत मुश्किल से वज़ारत कैसे मिली है मुझे नहीं समझ आ रही जो ये कह रहे हैं। और फिर असद उमर के हवाले से ये भी बार बार हर जगह पे वो कह रहे हैं कि असद उमर ने कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर को बताया कि सर आपको पता है उनकी तो धुलाई हो रही है। तो हो रही है ना धुलाई, उन्होंने तो सिर्फ इतला पहुँचाई है, ख़ुद करवा तो नहीं रहे असद उमर साहब। फिर नसीम ज़हरा वाली जो ये मैंने बता दिया कि तीसरी ब्रीफिंग थी जिसमें काफ़ी सारे लोग पहले से बुलाए जा चुके थे, इसलिए लोग कम थे। फिर मीडिया, उन्होंने कहा, क्लासरा साहब लिखते हैं अपने कालम में कि मीडिया अवामी बयानियाँ बेच रहा है। अब यानी अवामी बयानिया ये है जुल्फ़ी बुखारी वाला कि इससे पहले, ये जज़ायरीन आने से पहले पाकिस्तान के बॉर्डर्स खोलती भी फ़ौज है और बंद भी फ़ौज करती है। कोई बंदा आएगा नहीं आएगा वो सारा फ़ौज के ज़िम्मे होता है। लेकिन अब एक अकेला जुल्फ़ी बुखारी आप देखें कितना ताकतवर है कि उसने बॉर्डर्स खुलवा दिए हैं, हालांकि ये भी बात गलत है, बॉर्डर तो पहले का ही खुला हुआ था। और आखिर में जो उनके कॉलम की चीज़ है ना, वो ये है कि उनके कॉलम से ना ये लग रहा है जैसे वही वाली बात कि किंग मेकर, यानी मीडिया बनाता है मीडिया बिगाड़ता है। यानी अब क्लासरा साहब कह रहे हैं कि आपने अगले इलेक्शन नहीं लड़ने, अगले इलेक्शन नहीं आपने जाना, उसमें सियासत नहीं करनी, यानी अगर आप मीडिया से नहीं बना के रखेंगे तो अगला इलेक्शन भी आप नहीं लड़ सकेंगे। सुन लें, समझ लें, जो डॉक्टर असलान खालिद, अज़हर मिशवानी और इसके अलावा जितने लोग हैं वो समझ लें कि रऊफ़ क्लासरा साहब कह रहे हैं कि अगर हमसे बिगाड़ी तो फिर अगला इलेक्शन नहीं आप लड़ सकेंगे। फिर ट्विटर के ऊपर कहा जाता रहा है कि 24 मिलियन की 42 मिलियन की एक रुपया खर्च करके, यानी 4 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च करके एक टीम बनाई गई है 70 लोगों की। इस पर अरसलान खालिद और अज़हर मिशवानी ने कई दफ़ा क्लैरिफिकेशन दी कि सर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बजाय मानने के उल्टा उनको रगेद दिया गया इन दोनों को। अब वो कहते हैं कि जी मैं इनको जवाब नहीं दूंगा, ये है गरूर और तकब्बुर एक सोकार्ड बड़े सहाफ़ी का। फिर कहते हैं, अच्छा मज़े की बात क्या है कि ये जो इल्ज़ामात लग रहे हैं सोशल मीडिया के हवाले से, तो सोशल मीडिया पे फोकल पॉइंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर का असलान खालिद है। सीएम पंजाब का फोकल पॉइंट कौन है? अज़हर मिशवानी है। अब जो रेलिवेंट लोग हैं, मोस्ट रेलिवेंट पर्सनस हैं, वो जवाब दे रहे हैं। क्लासर साहब कहते हैं मैं इनके जवाब नहीं मानता, मुझे तो फिरदौस आपा या शहबाज गिल जवाब दें। अब डॉन अखबार की खबर जो अरसलान खालिद ने शेयर की है वो ये बताती है, ये 17 मार्च की खबर है, उसमें वो बताया गया कि 23 रुकनी टीम हायर की गई है, डिजिटल डिप्लोमेसी टीम, इसका नाम रखा गया डिजिटल डिप्लोमेसी टीम।
और इसमें वो बताया गया कि वज़ारत इत्तलात के अंडर ये काम करेगी, डिजिटल विंग बनाया जाएगा। अब चूँकि सारी दुनिया डिजिटलाइज़ हो रही है, पाकिस्तान डिजिटलाइज़ हो रही है, डॉक्टर तानिया जो आ चुकी हैं, उनके हवाले से भी आने के बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें डिजिटलाइज़ हो रही हैं। तो ये जो विंग बनाया गया है, ये बेसिकली पूरी गवर्नमेंट के लिए बनाया गया है। इसके मकासद क्या हैं? 3 मकासद जो डॉक्टर अरसलान खालिद ने बताए हैं वो ये हैं कि हुकूमत के कामों की तशहीर करेगी ये टीम, हुकूमत के जो इनिशिएटिव्स हैं उनको प्रमोट करेगी। फिर उसके साथ बताया गया सोशल मीडिया डिप्लोमेसी, यानी जो मुल्क का इमेज है, जो आपकी गवर्नमेंट का इमेज है, वो वर्ल्ड वाइड एक सोशल मीडिया की वॉर लड़ी जाएगी। आपको पता है ना कि पूरी दुनिया में जो लॉबी है भारत की, वो मजबूत है, और उसकी बड़ी मजबूती की एक वजह उनकी सोशल मीडिया मजबूत होने की वजह से है कि ट्विटर पे आप आज भी भारत के ख़िलाफ़ कुछ नहीं लिख सकते, यूट्यूब पे भी नहीं लिख सकते, फेसबुक पे भी नहीं लिख सकते, किसी पे भी, लिंक्डइन आप किसी का भी नाम ले लें, वहाँ नहीं लिख सकते। तो ये बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ होगी। उन्होंने फिर कहा है कि फ़ेक न्यूज़ के हवाले से भी ये काउंटर करेगी, ये जो टीम बनाई गई है। और इसमें सबसे अच्छी खबर जो है वो ये है कि ये टीम अभी तक नहीं बनी। अरसलान खालिद ने जो ये न्यूज़ शेयर की है, इसके मुताबिक अप्रूवल हो गई है, लेकिन अभी ये टीम हायर नहीं की गई। इसकी जो रिक्रूटमेंट होगी, हायरिंग होगी, वो पब्लिक होगी। अखबारात में या सोशल मीडिया पर उसके इश्तिहारात दिए जाएंगे, इंटरव्यूज़ किए जाएंगे, सीवी ली जाएगी, उसके बाद उसकी इवैल्यूएशन होगी, और उसके बाद मेरिट पर लोग आएंगे। ये नहीं होगा जैसे क्लासर साहब कह रहे हैं कि वो टीम तो हायर कर ली गई है, हो गई है, तनख्वाहें ले रही हैं 70,000 से 2 लाख रुपए तक के। तो ये वो एक ज़रूरी चीज़ है जो क्लैरिफाई करनी चाहिए कि एक मुल्क का बड़ा सहाफ़ी जिसको यानी 20 लाख लोग ट्विटर पे फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने बड़ा वक्त लगाया है। मैं पहले भी जैसे कह रहा हूँ कि बड़ा वक्त लगाया उन्होंने जर्नलिज़म के अंदर, लेकिन अब इस तरीके की चीज़ें अगर वो करेंगे तो फिर ज़ाहिर है मसले मसाइल सबके लिए पैदा होंगे और इख्तलाफात पैदा होंगे, और मुश्किल की इस घड़ी में तो मीडिया को भी, आवाम को भी, डिजिटल टीम को भी और प्राइम मिनिस्टर को भी एक पेज पे होना चाहिए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मीर शकील का गम सबसे ज़्यादा गम बड़ा है, मोहम्मद मालिक और इरशाद भट्टी का गम भी बड़ा है, लेकिन आपका मेरा बतौर पाकिस्तानी किसी को कोई गम नहीं है। हमने अपनी जंग खुद लड़नी है। जो मसले मसाइल हैं, ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन हमारे लिए कोई बड़ा जर्नलिस्ट उस तरीके से एहतियाती तदाबीर बताने को भी तैयार नहीं है और लड़ने को भी तैयार नहीं है। नुक्स निकाले जा रहे हैं, जिस तरह अरशद शरीफ अपनी अना की जंग लड़ रहे हैं, उनके सारे दोस्त भी उनके साथ मिलकर सिर्फ अना की जंग लड़ी जा रही है, और इसमें कोई चीज़ नहीं है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखिएगा, उनकी मदद करते रहें। पाकिस्तान में जितने दोस्त ये सुनते हैं, उनके आसपास के जितने मज़दूर हैं, दिहाड़ीदार लोग हैं, परेशान हैं, उन सब की मदद आप पे वाजिब है, फ़र्ज़ है, उनकी मदद कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।